गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। हरि श्री जानकी वल्लभा नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभाग नारायणप्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामकथा रसरसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय श्री हनुमत हो बोल वृंदावन बिहारी लाल
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज लखन सिया रामचंद्र भगवान श्री भवानी शंकर श्री सतगुरुदेव भगवान श्री अयोध्या बद बिहारी सरकार की जय 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 श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय प्रभात पर अखिलेश्वर अकारण कुंडा वुंडाले भक्त वांछित कल्पतरु जगत नियंता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों पड़ा श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत सीताराम जी महाराज के चरणों पड़ा भगवान शिव के चरणों प्रणाम पारंबा जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती के चरणों प्रणाम। इस दिव्य धरा को नमन करते हुए आदरणीय श्रीमान यजमान परिवार राम कथा के ऋषिक श्रोता वृंद भगवत जन भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति आप सभी प्रेमी स्वजन रसिक जन के हृदय विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से भावपूर्ण निवेदन सिया राम ने सब जग जानी करम प्रणाम जोर जोर पानी। आप सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। सप्त दिवसीय पावन श्री राम कथा मंदाकिनी में गोते लगाते लगाते हम आप आज कथा के चतुर्थ सत्र की रुद्र वेला में उपस्थित है। तो आज की पावन दिव्य पावन मधुर श्री सीताराम जी महाराज के दिव्य परिणय की पावन कथा का हम आप अवगाहन करें। उससे पूर्वाई हरि के नाम का आश्रय लेते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करें, पावन करें, निर्मल करें। पुनः भगवान की लीलामृत से जुड़ेंगे श्रद्धा के साथ। बोल भक्त वत्सल भगवान की रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे
श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, भगवान शिव मैया शिवानी से कहते हैं कि देवी दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, जन्म सोने काना, ललना माना हो ब्रह्मा नंद समाना, जन्म सोने ओ ललना माना हो ब्रह्मा नंद समाना, जन्म सोने हो ललना माना हो ब्रह्मा नंद समाना, जन्म सोने हो। जाकर नाम सुनत शोभ होई, सुनत शोभ ललना मोरे बिरहा प्रभु सोई, जन्म सोने हो। ओ ललना मोरे बिहिया प्रभु सोई, जन्म सोनी हो। ललना मोरे बिहिया प्रभु सोई, जन्म सोनी हो। परमानंदा पुरी मान राजा, पुरी मान राजा, पुरी मान ललना कहाए बोलाए बजावा बाजा, जन्म सोने हो। ललना कहानी बोलाई बजाऊं बाजा, जन्म सोनी हो। ललना कहानी बोलाई बजाऊं बाजा, जन्म सोनी हो। ललना कहानी बोलाई बजाऊं बाजा, जन्म सोनी हो। गृह गृहवाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। कल हमने आप बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राकट उत्सव की कथा को श्रवण किया। भगवान प्रकट हुए, कब प्रकट हुए? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत का पावन पवित्र महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, मध्य दिवस, मध्याह्न के ठीक 12 बजे। कहाँ प्रकट हुए? कौशल्या मैया के कक्ष में। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, जन्म हमारा आपका होता है। हमारा आपका जन्म होता है और हमारी आपकी मृत्यु होती है। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को पीछे तक? आप लोगों से पूछ रहे हैं, पीछे तक आवाज जा रही? जो कुर्सी पर बैठे पीछे वाले भैया, आवाज जा रही नहीं? आ रही है। साउंड लगवा दो बेटा, लगवा दो। हाँ लगवा दो। हाँ लगवा दो। हाँ भाई, सुनाइबे नहीं करेगा तो मतलब का है। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला
कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए किसके लिए? कौशल्या हितकारी। माँ के कक्ष में प्रकट हुए। माँ ने से भगवान कहते हैं, माँ मैं आ गया, अब प्रसन्न है? कौशल्या मैया ने कहा कि अरे हमने आपसे कहा कि आप हमारे घर पुत्र बन करके या तो पिताजी बन करके आए हो, ये लंबे चौड़े काय को? भगवान ने कहा क्या गड़बड़ी? मैया ने कहा सरकार सबके 4 हाथ 2 हाथ होते, आप 4 लेकर आ गए हो, दुनिया क्या कहेगी इनका पुत्र 4 हाथ वाला। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 माइनस कर दे रहा हूं। ठाकुर जी ने 2 हाथ हटा दिए। अब ठीक है माँ। मैया कहती है प्रभु अस्त्र शस्त्र लेकर आए हो दुनिया में। भगवान कहते हैं मैया जब शास्त्र की भाषा कोई ना समझे तो शस्त्र उठाना पड़ता है, इसलिए लेकर आ गया हूं। कोई 3-5 करे तो अभिनय गोविंदाई नमो नमः कर दूंगा। मैया कौशल्या कहती है प्रभु आप अपने बाल स्वरूप का दर्शन कराइए। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यारो। भगवान कहते तो करना क्या है? तो मैया कहती हैं की जय शिशुलीला प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। प्रभु शिशु लीला बाल स्वरूप का दर्शन करे। भगवान बालक बन गए। अब ठीक है मैया। मैया कहती काय को ठीक है? आप अभी प्रकट हुए हो, बालक बने, हमसे संवाद कर रहे हो। अरे बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो रोता है, आप बोल रहे हैं? रोइए। भगवान ने कहा मैया दुनिया में व्यक्ति तब रोता है जब दुखी होता है। जब किसी के जीवन में कोई दुख होता है तब व्यक्ति रोता है। अरे हम दुख के मारे बहुत रो रहे हैं। क्यों रो रहा है? बहुत दुखी है इसलिए व्यक्ति रोता है। भगवान कहते मैया मेरे जीवन में कोई दुख है ही नहीं तो हम रोए काहे? मैया कौशल्या कहती सरकार ये संसार का नियम है, इस दुनिया में जो आता है सबसे पहले रोता ही है। बच्चा जन्म लेने के बाद ना रोए तो घर वाले रोने लगते, रो काहे नहीं रहा है, ले चलो डॉक्टर के पास। भगवान कहते वारे दुनिया यहाँ आते ही रोना शुरू हो गया, जब जन्म लेते ही रोना शुरू हुआ है। भगवान कहते हैं माँ, मैया कौशल्या कहती प्रभु आपका रोना सुनकर के जगत का रोना बंद हो जाएगा। दुनिया रावण के आतंक से रो रही है, अगर आप आ गए हैं और रो करके जगत को बता देंगे तो दुनिया का रोना समाप्त हो जाएगा। प्रभु कृपा करिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभू, यह चरित जगावई हरि पद पावई। तो नित्य भगवान का प्राकट उनके जीवन में होता है, और जब जीवन में भगवान का प्राकट हो जाता है, भगवान प्रकट होते तो होता क्या है? जो दशरथ जी का भया परमानंद पूरी मुनि राजा, कहीं बुलाए बजा। 2 शब्द, एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है आनंद। दशरथ जी आनंद में नहीं है, परमानंद में है, परमानंद पूरी मुनि राजा। सुख जो घटते क्रम में आए, जैसे मिठाई, भोजन, भोजन करने बैठे हो, जब तक पेट नहीं भरा रहेगा भोजन बड़ा प्रिय लगेगा। वो पेट भर गया तो उठकर कहोगे, कोई पूछ ले बनाने वाला भोजन कैसा था। अगर सज्जन व्यक्ति होंगे तो कह देंगे अच्छा, नहीं तो कह देंगे सब कुछ ठीक था, थोड़ा नमक कम था। इसके पहले नहीं बोलेंगे, क्यों? पेट खाली है। जिसको जो घटते क्रम में, जैसे 10 रसगुल्ला रखा है, पहला रसगुल्ला जितने चाव से खाओगे, दूसरा रसगुल्ला उतनी मस्ती से नहीं खाओगे, तीसरे में रुचि फिर कम हो जाएगी, चौथे में तो बिल्कुल कम हो जाएगी, 5वें में कहोगे मेरा मन भर गया। जो घटते क्रम में आए वो सुख, और जो निरंतर बढ़ते जाए वो आनंद।
भजनानंदी भगवत प्रेमी कथा रसिक जन। अब बताओ, बरसात हुई, इतनी विषम परिस्थिति में रसिक जन के आने की कमी हुई क्या? सरई पाली से आ गए, बताओ, कोई पिथौरा से आया है, ये किसकी कृपा है? ये आनंद की अनुभूति है। जब आनंद की अनुभूति हो जावे तो निरंतर वो बढ़ता जाता है, फिर कम नहीं होता। तो जगत में आपको सुख मिलेगा और जगदीश के चरणों में आनंद मिलेगा। दशरथ जी आनंदित हुए, कहाँ ही बुलाई बजाओ बाजा, बधैया वाले को बुलाए। लेकिन आनंद में थोड़ी कटौती है। क्यों? गुरुजी ने कहा था धरहु धीर होई है सुत चारी। गुरुजी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी तक 2 भया है, 1 भया है, 3 की सूचना तो मिली नहीं, इसलिए खुशी थोड़ी अधूरी है। तब तक दासी आई और महाराज दशरथ के पास आकर कहती है, महाराज बधाई हो, बधाई हो। 2 दासियां साथ में पहुंची, क्या भया? तो कहते हैं कैकेयी सुता सुमित्रा 2, मैया कैकेयी ने 1 और महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। जैसे इतना सुना कि वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। अरे कह ना सके सा। शिव जी मैया भवानी से कहते हैं, देवी जिस समय महाराज दशरथ को ये सूचना मिली, वह सुख समय, जिस समय सूचना मिली संपत्ति दोनों हाथ से महाराज दशरथ लौटा रहे हैं, उस समय सुख समय संपत्ति कितनी अद्भुत थी। अगर वर्णन करना चाहें तो शेषनाग और मैया सरस्वती दोनों ही नहीं कर सकते। कह न सके शारद अहि राजा। देखिए हम कितने प्रसन्न हैं, ये हम शब्दों से नहीं बता सकते। किसी से कोई पूछे कैसे हो, बहुत प्रसन्न है हो। अब सामने वाला पूछे कितने प्रसन्न हो, कई किलो बताओगे, कई किलो प्रसन्न है? बहुत प्रसन्न है। बहुत में कितने प्रसन्न हो, क्या बताओगे? प्रसन्नता अनुभूति का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। कहीं न सके शारद अहि राजा। दशरथ जी महाराज दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। पूरी अयोध्या गृह गृहबाज बधाव शुभ। पूरी अयोध्या में प्रत्येक द्वार पर ढोलक बज रहे, मृदंग बज रहे, सब झूम करके नाच नाच कर गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा भगवान प्रकट हुए। ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार केवल दशरथ जी के नहीं, पूरी अयोध्या के प्रत्येक घर में हुआ, सब आनंदित। सो महाराज कहते हैं अवधपुरी सोहई यही भांति। अयोध्या ऐसी सुहा रही है जैसे प्रभु मिलन आई। अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे दिन के 12 बजे रात्रि देवी भगवान का दर्शन करने आ गई। दिनों में रात्रि का आभास हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? इस चौपाई का 2 भाग है, प्रभु मिलन आई जनु रात्रि। पहला भाव, अवधवासी को पता चला कि महाराज को पुत्र हुआ है, किस लिए? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ भया, इसलिए दशरथ जी को पुत्र हुआ। तो समस्त अवधवासी सोचने लगे क्यों ना यज्ञ भगवान को धन्यवाद किया जाए। जिन यज्ञ नारायण की कृपा से महाराज को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद किया जाए। सब लोग अपने अपने घर में हवन करने लगे। अयोध्या में इतना हवन भया, इतना हवन भया कि हवन का धुआं अयोध्या पर परत बन करके छा गया। तो मानो दिन में ही रात्रि की अनुभूति हो रही है। प्रभु मिलन आई
दूसरा भाव, सारे देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो देवताओं के पंक्ति में रात्रि देवी भी दर्शन करने के लिए आती है। हे प्रभु, मैं कृतार्थ हुई, लेकिन रात्रि देवी जब दर्शन करने के लिए आई तो मुंह लटका था। भगवान ने कहा, ई का भया हो तुमको, चेहरे पर 12 काहे बजाए? रात्रि देवी कह रही, सरकार 1 महीने से लाइन में खड़ी हूं, दर्शन करने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में जब भगवान पधारे तो मास दिवस कर दिवस भा, परंतु मरम, क्योंकि रथ समेत रवि था। क्यों? फिर निशा कवना कौतुक देख पतंग। परिणाम भैया, 1 मास खूब गंभीरता से दर्शन करो। जब भगवान दिन में पधारे ना, तो सूर्यवंश में आए, अवधवासी नाच रहे थे, सूर्य भगवान बिल्कुल रथ लेकर के जा रहे थे, तो मन में सोचने लगे, हमारे वंश में परात्पर ब्रह्म का अवतार हुआ है। अगर हम सोचे कि हम एकांत में जाकर भगवान से मिलें, तो हमारी ड्यूटी ऐसी है कि संडे को भी छुट्टी नहीं, तो अवकाश तो है नहीं हमारी नौकरी में। एक काम करते, ऐसे राह चलते चलते अयोध्या का उत्सव देखते चले। परिणाम, रथ लेकर के जा रहे थे, नीचे दृष्टि डाली, अयोध्या का उत्सव देखे ना, तो देखते का भया, कौतुक देखी पतंग। अयोध्या का उत्सव देखे ना तो गाड़ी चलाना भूल गए, रथ चलाना भूल गए, वहीं के वहीं रुक गए। कितने दिन तक? 1 मास ते ही जा, 1 माह तक सूर्य भगवान रथ लेकर खड़े रहे, न आगे न पीछे। 1 महीने तक अयोध्या में उत्सव चला। अब आप लोग सोच रहे होंगे, 1 महीना कौन नाच सकता है निरंतर? 1 महीना कौन गाएगा हो लगातार? अवधवासी। क्यों? सूर्य भगवान सोचते हैं उत्सव बंद हो तो हम आगे बढ़े, और अवधवासी सोच रहे हैं सूर्यास्त हो तो हम उत्सव बंद करें। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। रात्रि देवी कहती, सरकार 1 महीने से लाइन में खड़ी हूं, अब जाकर सूर्य भगवान हटे। भाई, जब तक प्रकाश है तब तक अंधकार आएगा कहां से? सूर्य के सामने अंधेरा आ सकता है? नहीं आ सकता। वो गए तो बेचारी आई, इसीलिए मुंह लटका। प्रभु 1 महीने से वेटिंग में थी। भगवान ने कहा, देखो भैया, जो होना था हो गया, चिंता मत करो, द्वापर में भर से आऊंगा, त्रेता में दिन में 12 बजे आया हूं, जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो रात को 12 बजे आ जाऊंगा, तुम्हारा भी हिसाब चुकता हो जाएगा। तुम्हारा मन करे तो तुम 6 महीने मत हटना, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता। भगवान, समस्त देवता भगवान का दर्शन करने के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं, प्रभु मिलन आई। सारे देवता भगवान का दर्शन करते हैं। इसी बीच में चंद्रदेव भी आए, उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया, उनका भी चेहरा उतरा था। भगवान ने कहा, तुमको क्या भय, तुम्हारी क्या समस्या है? चंद्रदेव ने कहा, जो रात्रि देवी की थी वही मेरी भी समस्या है। एक तो आप सूर्यवंश में आए, ऊपर से रात में आए, हमें दर्शन करने को नहीं मिला। भगवान कहते, चलो कोई बात नहीं, इस बार सूर्यवंश में आया हूं, त्रेता में सूर्यवंश में आया हूं, द्वापर में आऊंगा तो चंद्रवंश में आ जाऊंगा। चंद्रमा ने कहा, प्रभु 1 युग है, 1 युग तक प्रतीक्षा करने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी। भाई, जब तक आधार ना हो तब तक जीवन सुखद नहीं हो सकता। आधार तो होना चाहिए किसी का। तो भगवान कहते हैं, चंद्रदेव से अच्छा काम करो, मैं 1 युग की प्रतीक्षा करने के लिए तुम्हें अपने नाम का आधार दे देता हूं। आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ जाएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन,
हरण भगवान ने अपना नाम दे दिया। अब नाम मिल गया तो भाई जिसका किसी श्रेष्ठ दुनिया में किसी कर्मचारी से अगर संबंध हो जाए या फिर किसी बहुत अच्छे अधिकारी से संबंध हो जाए तो अपने आप को भी अधिकारी से कम नहीं समझता। और चंद्रमा का संबंध, चंद्रदेव का संबंध तो सीधे त्रिलोकीनाथ से हो गया तो वो भी अपने आप को हल्के में नहीं लेता। एक बार चंद्रदेव को राहु केतु दौड़ा लिए, राहु केतु आक्रमण कर दिया। चंद्रदेव को लगा मैं कहां जाऊं, तो सबने सलाह दिया कि सबसे सीधे साधे भोले बाबा, इनके पास जाओ तुम्हें सहारा मिल जाएगा। वो भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी को सहारा दे देते, तुम तो देवता हो, जाओ। अच्छा, चंद्रमा बड़ा अद्भुत है, वो रोज अपना रूप बदलता है। जो रोज अपना स्वरूप बदले, रोज अपना किरदार बदले, रोज अपना रोल बदले, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बड़ा दुखदायी होता है। आज कुछ और, कल कुछ और, घर में कुछ और, बाहर कुछ और, अपनों के साथ कुछ और, दूसरे से मिले तो कुछ और, बड़ा अंतर है ना। इसे लोग देखकर भ्रमित हो जाते हैं। चंद्रमा भी वही, राहु केतु पीछे पीछे लगे, बेचारा भागता भागता भगवान शिव के पास पहुंचा। प्रभु त्राहिमाम, मुझे आसरा दीजिए। भगवान शिव ने कहा क्या भैया? चंद्रदेव ने कहा राहु केतु पीछे लगे सरकार, कहीं स्थान दे दीजिए। बोले बाबा, बोले भंडारी, बोले बेटा अच्छा ठीक है, जहां मन करे वहां आकर बैठ जाओ। तो इतना चतुर, इतना चालाक कि शिव जी ने कहा जहां मन करे वहां बैठ जाओ, आकर बाबा के कपारे पर बैठ गया। शिव जी के बाल पर चंद्र, सर पर आकर। किसी ने भगवान शिव से कहा कि आपके सर पर लोड कम था, जो एक और ले लिए। जटा में गंगा, मस्तक पर अग्नि, कंठ में विष, ये कम था जो चंद्रमा को भी सर पर धारण कर ली। क्या जरूरत थी इसको सर पर बिठाने की? तो भगवान शिव बड़ी सुंदर बात कहते, भैया इसके नाम के साथ साथ मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम का नाम जुड़ा है, और जो राम से जुड़ जाता है उसको मैं अपने शीश पर ही धारण करता हूँ। तो भगवान ने चंद्र को सर पर धारण कर लिया। भगवान समस्त देवता दर्शन करने के लिए आए। बहुत कछुक दिवस बेते यही भांति, जात न जाने। धीरे धीरे समय बीता, फिर नामकरण कर अवसर, भूप बोले कुछ समय बीता। महाराज दशरथ को लगा कि अब हमारे पुत्रों का नामकरण होना चाहिए। बहुत सुंदर चौपाई बाबा ने दर्शन कराया। जब दशरथ जी को लगा कि पुत्रों का नामकरण करना चाहिए, तो क्या लिखा है? भूप बोली पठये मुनि। एक दूत को कहा जाओ गुरुजी को बुला लाओ। दुनिया में ये नियम सबके साथ लागू होता है। कई बार जब हम समस्या में होते हैं तो संत महात्मा पंडित जी की, गुरु जी की, सबकी याद आती है। और जैसे मामला सुलझा तो गुरु जी की गर्ज होगी तो खुद ही घरे आवेंगे। कल के ही प्रसंग में था ना, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे, गुरु गृह गया तुरत मही। पुत्र नहीं था, दुखी थे, गुरु जी के यहाँ चल करके गए, पुत्र हो गया, आनंद में है। अब क्या कर रहे? गुरु जी को अपने पास बुला रहे, जाओ गुरु जी को बुला लो, क्योंकि हमारा काम तो है नहीं गुरु जी को दक्षिणा उक्षणा लेनी हो तो खुद ही चल करके आओ भैया, हम नहीं जाएंगे। महाराज दशरथ ने दूत को भेजा, वशिष्ठ भगवान मुस्कुराए। चलो, हमारे चेला की आसक्ति संसार की किसी जीव में नहीं, परमात्मा में है। वशिष्ठ भगवान आए, नामकरण का सुंदर समय आया। सुंदर आसन पर गुरुदेव भगवान को विराजमान किया, चरणों में प्रणाम किया। तीनों माताएं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, चक्रवर्ती जी की गोद में कौशल्या नंदन बैठे।
मैया कौशल्या की गोद में कैकेयी नंदन बैठे। मैया सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र मैया कैकेयी के गोद में, एक पुत्र मैया सुमित्रा के गोद में। चारों पुत्रों को लेकर के चारों जन बैठे। गुरुदेव भगवान कहते आइए श्री रामचरितमानस की चौपाई मेरे साथ लीजिए। चक्रवर्ती जी की गोद में बैठे भगवान को देखकर वशिष्ठ भगवान कहते हैं राजन आपका बड़ा पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रय लोक सुपासी सुख धाम राम यस नामा अखिले लोक यति विषामा सुख राम यस नामा अखिले लोक आगे बढ़े। विश्व भरण को शन करे जोई विश्व भरण को शन करे सन करे जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरा तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अंत में वशिष्ठ भगवान कहते हैं राजन लक्षण धाम राम प्रिय कौन जो सकल जगत पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हैं। गुरु वशिष्ठ तेरा का अरे लक्ष्मण नाम उदार दर्शन करिए। भगवान कौन है? कोई आपसे पूछे कि भगवान का परिचय क्या है? भगवान अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें, जानना चाहें तो भगवान कौन है, भगवान का रूप क्या है, तो श्री रामचरितमानस की चौपाई कहती है प्रभु जो आनंद सिंधु भगवान सुख और आनंद के सागर है। बड़ा सुंदर से भाव, इसी में समझो रावण सुख तो चाहता है लेकिन राम से प्रेम नहीं करता। अगर सुख से प्रेम है और राम से प्रेम नहीं है तो ये मूर्खता है। सूर्य के प्रकाश से प्रेम है और राम से प्रेम नहीं है तब भी मूर्खता है। सुख हमें दिन रात चाहिए और भगवान नहीं चाहिए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है हो। नास्तिक लोग को समझना चाहिए, दुनिया में जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, सूर्य का प्रकाश लेना बंद कर दो,
श्वास लेना बंद कर दो, चंद्रमा की चांदनी का दर्शन करना बंद कर दो, जल पीना बंद कर दो, भोजन करना बंद करो, तब हम माने कि भगवान से प्रेम नहीं है। अगर सूर्य के प्रकाश का आनंद ले रहे हैं, वायु का आनंद ले रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, तो भगवान से प्रेम करिए। जिसकी खाओ उसकी गाओ। स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। भगवान प्रकाशक स्वरूप है। अगर सुख से प्रेम है तो हमारे राघव जी से प्रेम करिए। जीवन में सुख आ गया, जानो भगवान आ गए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। सुख आ जाए तो पूरी क्रेडिट उसी को दे देंगे जो निमित्त बनता है, पूरी क्रेडिट। लोग कहते ना जीवन में आपका समय बदल गया। अरे हम पहले बहुत गरीब थे, जब से हमारा लड़का पढ़ लिख कर कलेक्टर बना ना है, तब से चकाचक है। ले अच्छा एक बात बताओ, पावर हाउस से अगर लाइट ना आवे तो कितनों बोर्ड दबाइए बटन, बिजली जली का, पंखा चली का है? पावर हाउस से लाइट ना आवे, सर पटको नहीं जलने वाला। और पावर हाउस से लाइट आ गई हो और बटन न दबाया जाए तब भी प्रकाश नहीं होगा। वो स्विच हमारी कर्म का प्रतीक है, वो बटन हमारी कर्म का प्रतीक है। जब तक हम कर्म रूपी बटन नहीं दबाएंगे तब तक भगवान की कृपा का करंट मिलने वाला नहीं है। और कृपा का करंट ना मिले, कितनों बटन दबाओ, कितनों पढ़ लो, कलेक्टर बनने वाले, कथावाचक बनने वाले घड़ी है, महंगी है, उपहार मिला था। हमारे जीवन का यही जीने की शैली है। कोई हमें घड़ी दे दे, गले का चैन दे दे, हाथ का कंगन दे दे, अंगूठी दे दे, उपहार में एनिवर्सरी पे, बर्थडे पर है तो लिखते हैं थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोई आपको उपहार दे, धन्यवाद करोगे। कोई मुद्रिका प्रदान कर दे, अंगूठी प्रदान करे तो हम उसे धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस भगवान ने अंगूठी पहनने के लिए उंगली दी है, उसको धन्यवाद पता नहीं की है कि नहीं की है। कोई घड़ी दे दे तो चकाचक, इतनी महंगी घड़ी दे भाई, थैंक यू सो मच। और जिस अगर कलैये नहीं होती तो घड़ी लेकर क्या करते हो, आरती उतारते नहीं मिलता ना। आहा प्यारे, अगर सुख से प्रेम है तो राम से प्रेम करिए। भगवान सुख और आनंद की प्रतिमूर्ति है, जो पूरी प्रकृति, पूरे 14 भुवन को सुख और आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम सो सुख धाम अखिल जो पूरी पृथ्वी को सुख और आनंद प्रदान करते हैं, जो सुख और आनंद की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत को विश्राम देंगे, जिनके नाम लेने के बाद हमारी आत्मा में सुख और आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम पड़ता है। पूरा समाज जय घोष कर उठा, बोलिए राम लला सरकार की आगे मैया कौशल्या की गोद में महारानी कैकेयी के पुत्र विराजमान है। उनकी तरफ देख करके कहते हैं, ये आपका दूसरा पुत्र क्या करेगा? विश्व भराना को सण करे जोई, भरत
जो संसार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत। क्या भरण पोषण? दाल चावल रोटी सब्जी, इसका भरण पोषण नहीं करेंगे। भरत जी किसकी प्रतिमूर्त हैं? तो तीर्थराज प्रयाग में प्रयागराज जी ने कहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग। श्री भरत भैया संत की प्रतिमूर्त है। और साधु क्या करता है? साधु शरीर की देख रेख नहीं करता है, भोजन की नहीं, भजन की पुष्टि करता है। भोजन शरीर को चार्ज करता है, भजन आत्मा को रिचार्ज करता है। अगर शरीर को पुष्ट बनाना है तो भोजन करिए, और मन बुद्धि चित्त आत्मा को पुष्ट बनाना है तो भजन करिए। और ये साधु की प्रतिमूर्त है। ये विश्व में जगत को भगवान के चरणों में प्रीत कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा प्रदान करेंगे। अस्तु जो संत की प्रतिमूर्त है, जो भजन की ही प्रतिमूर्त है, जो साधु की प्रतिमूर्त है, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत पड़ता है। पूरा समाज जय घोष कर उठा, बोलिए भरत लाल सरकार की। मैया कैकेयी की गोद में सुमित्रा नंदन बैठे हैं। उनकी तरफ देख कर कहते हैं, आपका तीसरा पुत्र कि जाके सुमीरन तेरी पूना सा, जाके सुमीरन तेरी पूना सा, नाम शत्रुघ्न वेद, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा। ऐसे आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न पड़ता है। शत्रुघ्न जी कौन है? वेद की प्रतिमूर्त है। जीवन में अंधकार अज्ञानता का तभी तक रहेगा जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। अगर प्रकाश है तो फिर अंधेरे की अनुभूति नहीं होती। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, घर में लाइट चली जावे तो डंडा लेकर कहते हो अंधेरा भगाओ? कहो, डंडा लेकर अंधेरे को थोड़ी भगाओगे। कहोगे लाइट जलाओ, माचिस ले आओ, दीपक जलाओ, क्योंकि जानते हो कि अगर प्रकाश जल गया, प्रकाश आ गया तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमारे भीतर जो ज्ञानता का अंधकार है वो ज्ञान के प्रकाश से समाप्त हो जाएगा। शत्रुघ्न जी वेद की प्रतिमूर्त है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, शत्रु का विनाश करेंगे, बाहर के नहीं। बाहर के शत्रु को तो भगवान श्री राम मारेंगे, भीतर के शत्रु जब ज्ञान हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, तो काम क्रोध मद लोभ मात्सर ये सारे शत्रु अपने आप ही जल करके समाप्त हो जाते हैं। जो भीतर के शत्रु को मारने की सामर्थ्यता रखते हैं, ऐसे आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न पड़ता है। पूरा समाज जय घोष कर उठा, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। अंत में सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं कौन? जिनका जीवन लक्षण लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों की प्रीत। कार्य क्या है? सकल जो पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए से शेषनाग। एक बार किसी ने शेषनाग जी से पूछा, सर्प हिलते रहते हैं, हिलते रहते ना, सर्पों का शीश हिलता रहता है, तो शेषनाग जी अपने शीश पर पृथ्वी धारण किए हैं। किसी ने शेषनाग जी से कहा कि आप पृथ्वी का बैलेंस कैसे बनाए भैया, हिलती डुलती नहीं है, आप चुपचाप बैठे हैं,
शेषनाग जी ने कहा हमारा तो हिलना डुलना काम है, लेकिन जो हमारे ऊपर विराजमान है उनकी महिमा है। शेषनाग जी के ऊपर कौन है? भगवान नारायण। और भगवान कौन है? शांताकारम। भगवान शांत की प्रतिमूर्ति है। अब बताओ, जिसके ऊपर शांत विराजमान हो वो प्रशांत ही होगा, वो चंचल प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। तो इस शेषनाग जी की अवतारी गुरु वशिष्ठ इन्वर्टेड कामा में उदार, जिनका प्रेम राम जी के चरणों में प्रीत करना, जिनका एक बार भगवान के चरणों का ध्यान करना, जो पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए है, ऐसे शेषनाग की अवतारी आपके चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण पड़ता है। बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की। अब समझो इनकी महिमा समझो। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी थे, लेकिन सबसे नीचे लक्ष्मण जी को कह दिया। शत्रुघ्न जी के बाद में कहा, क्यों भाई? जब वो बीच के थे तो उनको नीचे कहला दिया गया। लक्ष्मण जी कहते हैं या तो राम जी के बिल्कुल बाद रहूंगा या तो सबसे नीचे रहूंगा। लक्ष्मण जी कौन है? सकल जगत आधार। आधार हमेशा नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं रहता। ये खंभे इस पंडाल के आधार है। नीचे लगाने से ही पंडाल रुकेगा, ऊपरा लगाने से रुकेगा? आधार तो नीचे ही रहता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज आधार है, इसलिए नीचे। और दूसरा, लक्ष्मण जी के नाम के आगे लिखा दिया उदार। उदार का मतलब सज्जन, उदार विशाल हृदय वाले, जो क्रोध न करते। अगर ये उदार शब्द राम जी के चरणों नाम में लगता तो सुंदर लगता, क्योंकि राम जी हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते। राम जी के सेवक है भरत जी। भरत जी साधु है, उनके नाम के आगे लग जाता भरत नाम उदार, तभी समझ में आ जाता। शत्रुघ्न जी पूरे रामचरितमानस में बोले ही नहीं, मौन की प्रतिमूर्ति है लक्ष्मण शत्रुघ्न जी। एक कई बार बोले, किससे? मंथरा से, तो मुंह से नहीं, सीधे चरण से। केस पकड़ा, 2 लात मारा, पीछे मारा गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। मुंह से नहीं बोले, सीधे चरण से। ऐसे शत्रुघ्न जी को उदार कहते तो समझ में आता। जो लक्ष्मण जी बात बात पर फुफकार मारते हो उनको उदार कह दिया। कथा आगे जनकपुर की लीला में है, हम सुनेंगे। आगे भगवान सेतु का निर्माण करने के लिए समुद्र जी के तट पर गए तो समुद्र देव से विनती करते कि हमें मार्ग दे दीजिए। लक्ष्मण जी ने कही, फालतू काम भैया क्या कर रहे हो? एक बार बाण उठाइए और एक बाण में समुद्र को समाप्त कर दीजिए। राम जी ने कहा, हमेशा मारने काटने पर काहे तुले रहते हो? कभी अच्छा व्यवहार भी कर लिया करो। मार डालो काट डालो टाइप के लक्ष्मण जी महाराज को उदार कह दिया। अच्छा बताओ, पूरे रामचरितमानस में वो लक्ष्मण जी चित्रकूट में जब भरत भैया राम जी से मिलने के लिए गए सैन्य दल के साथ, तो एक कोलभील ने आकर के कहा, प्रभु उत्तर की दिशा से बहुत भारी धूल गिर रही है, हमें लगता है भरत भैया भारी सेना के साथ आ रहे हैं। जैसे इतना सुना लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया, धनुष पर संधान कर दिया। हमें लगता है भैया भरत भैया को राजमद होगा। तुम कभी कभी बेकार में गुस्सा करते हो, ना पूरी बात जाने ना समझे, मार डालूंगा, युद्ध कर दूंगा। समझ लिया क्या भैया? तुम्हें क्या लगता है भरत को मद होगा? असंभव। जो छोटी छोटी बात पे ऐसे लक्ष्मण जी को उदार कह दिया, कतो सटीक बैठ रहा है, नहीं, कहीं सटीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन मेरे भैया, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तो उसका रहस्य है। क्या रहस्य है? जनकपुर में भी हम दर्शन करेंगे। जब भगवान श्री राम जनकपुर पहुंचे तो समस्त राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया, किसी से धनुष नहीं हिला।
तो श्री जनक जी महाराज सिंहासन पर बैठे बैठे कहते हैं, आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। वीर विहीन महिमय जानी, मुझे आज पता चला पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहु आस निज निज गृह जाओ, क्या मुंह लटका कर बैठो, सब लोग अपने अपने घर जाओ। मुझे पता चल गया पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे ही इतना कहा कि पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है, मां के लखन कुटिल भई भव में, जैसे इतना सुना लक्ष्मण जी भव में खड़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से क्रोध की लालिमा खड़ी हो गई। खड़े हो गए लक्ष्मण जी महाराज और कहा, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जैसे जनक जी ने कहा पूरी पृथ्वी वीरों से खाली, अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, राम जी बैठे थे वो नहीं खड़े हुए, विश्वामित्र जी बैठे थे वो नहीं खड़े हुए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहा हो, सारी रिस्पेक्ट पानी फिर गया। ना महाराज जनक कहा, ना श्री जनक कहा, तो क्या कहा, कहीं जनक जस अनुचित बानी। तनिको रिस्पेक्टे नहीं रह गई हो, पूरा सम्मान घोल कर पी गए। जनक जी विदेह राज हैं, पिता तुल्य हैं, चाहते तो श्री जनक कह देते, महाराज जनक कह देते, लेकिन क्रोध में कोई अगर अपशब्द कहता है तो क्या कहता है, श्रीमान जी प्रातः स्मरणीय। क्रोध में थोड़ी कहेगा, जो पाएगा वो बक देगा, थोड़ी कहेगा श्री श्री 1008 देवी जी मैं आपको गलत कहने जा रहा हूं, थोड़ी कोई कहेगा। तो लक्ष्मण जी कहते कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। अच्छा, जब राम जी नहीं बोले तो लक्ष्मण जी को बोलने की क्या जरूरत थी? राम जी कौन है? रघुवंश के मणि हैं। राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फड़ी। अगर कोई मणि पर प्रहार किया तो फड़ी तो फुफकार मरवे करेगा भैया। लक्ष्मण जी तबे तक चुप रहते हैं जब तक बात राम जी की ना आवे, और राम की बात आ गई तो फिर खैर नहीं, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। लक्ष्मण जी उदार है, लेकिन उदारता तबे तक जब तक बात भगवान तक ना आवे। इसीलिए गुरुदेव भगवान लिखते हैं, लक्ष्मण नाम, चारों भैया का नामकरण भैया। तब तक बधैया गाने वाले आ गए और सब चारों तरफ से आंगन में बैठ करके बधैया गाने लगे। चारों पुत्रों का मुखमंडल देखे कुछ महाराज श्री का बड़ा प्यारा भाव मेरे साथ कही कि ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति और सुहावनी सुंदर सूरत हो, ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावनी सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, करे तराहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी करे तराहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी करे तराहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। एक ने कहा आपका पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा? तो कहते हैं अरे हमारा बुझाता बबुआ जी हम होई है। दूसरे ने कहा नाना ई तो डीएम होई है हो। हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है, नाना ये तो डीएम हुई है। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है ओह से ऊपर पीएम हुई
भैया ये डीएम सीएम पीएम सब कलयुग में होंगे, त्रेता में थोड़ी होंगे। तो त्रेता में कौन होगा? तो कहते हैं अरे बबुआ हमार महाराज होई हैं राजा और धीराज होई हैं हो। अरे बबुआ हमारे महाराज हुई हैं राजा और धीराज हुई और हेललना 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 धातु में हीरा पोखराज होई हैं हो से ऊपर ताज होई हैं हो। हेललना धातु में हीरा पोखराज हुई हैं वाके ताज हुई हैं हो। हेललना धातु में हीरा पोखराज हुई हैं वाके ताज हुई हैं हो। एक ने कहा आगे आगे, तब तक दृष्टि गई वशिष्ठ भगवान पर। कहते हैं अरे मुनि बाबा जैसे बबुआ ज्ञानी होई हैं और राजा जी जैसन दानी होई हैं हो। वशिष्ठ भगवान जैसे ज्ञानी होंगे और सूर्यवंश के राजा महाराज हरिश्चंद्र उनकी भांति दानी बनेंगे। कहते हैं मुनि बाबा ऐसनी बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। ललना 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 अखिल भूमंडल राजधानी होई है बापा यस खानदानी होई है हो। बोली अवध बिहारी सरकार की। भगवान चारों भैया का नामकरण भया, सारे नगरवासी मिलकर के बधैया गाने लगे। आगे भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। सब लोग मोबाइल जला लो। मैया लोग लाड लडाने लगे। कबहू छंग कबहू परिपलना मातु दुलारहि एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार। मैया कौशल्या ने भगवान श्री राम का श्रृंगार किया। श्रृंगार करके पालने में पधराई। भगवान का पूजन करने के लिए पूजा घर में गई तो वहां भगवान का दर्शन भया। और जब पालने में आकर देखा तो पालने में भी भगवान विराजमान है। तो बाबा लिखते इहाँ उहाँ दुई बालक मति भ्रम मोर किया। मैया कौशल्या भ्रमित हो गई। तब भगवान ने मैया कौशल्या को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते। भगवान श्री राम ने कौशल्या मैया को दो बार अपने विराट रूप का दर्शन कराए। एक जब भगवान प्रकट हो रहे थे तब, दूसरा जब भगवान बाल लीला कर रहे थे तब। इसी बीच में भगवान श्री राघव धीरे धीरे बड़े होने लगे। घुटमन घुटमन चालों से चलने लगे। अगर एक को मच्छर भीतर घुस गया तो व्रत की। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने वो गुरु
भगवान की यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उपनयन संस्कार, फिर भगवान की शिक्षा संस्कार। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल भगवान ऋषि विश्वामित्र जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, पढ़ने गए। और गए तो कितने दिन तक गए? साल, 2 साल, 6 महीना, 6 दिन, कितने दिन तक भगवान पढ़े? तो लिखा है अल्पकाल, थोड़े समय में विद्या सब आई। अल्प समय में सब भगवान ग्रहण कर लिए, सारी शिक्षा ग्रहण कर ली। वैसे विचारणीय बात है कि जिन भगवान के नख से, रोम रोम से वेद वेदांत का प्राकट्य होता है, उस परात्पर ब्रह्म को क्या पढ़ने की जरूरत थी? भगवान अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो क्या पढ़े? अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास, क्या पढ़े भगवान? भगवान को क्या पढ़ने की जरूरत थी? ऐसी कौन सी शिक्षा है, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, तत्व, ऐसा क्या है जो भगवान के पास नहीं है? भगवान को पढ़ने की कौन सी जरूरत पड़ गई? क्या पढ़ने गए भगवान? आहा, जो आज के जमाने में बच्चों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, वही पढ़ने मेरे राघव जी गए। जीवन में मेरे भैया जितना शिक्षा की आवश्यकता है, उससे अधिक बच्चों के भीतर संस्कार की आवश्यकता है। शिक्षा से व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन संस्कारवान नहीं, विवेकवान नहीं। और जीवन, मैं ये नहीं कह रही हूं कि पढ़ना लिखना बेकार है, ऐसा नहीं है, पढ़ना चाहिए, शिक्षा भी बहुत आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरत है, बहुत आवश्यक है, जो आज के जमाने में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। हमारे सामने बैठा एक बालक, वेदांत नाम है इसका, पहली दृष्टि में प्रथम दिवस भाया था, आज मिलने गया था। साहित्यिक शब्द इतना बेजोड़ बोल रहा था, हमें लगता है ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति इतना साहित्यिक शब्द नहीं बोल पाएगा जितना ये बालक बोल रहा था। एक बार इसके लिए जोरदार ताली की सेवा करिए। जथा नाम है तथा गुण है, इसका नाम जैसे वेदांत है। कैमरा दिखा दो उसको, दिखाओ। आज कह रहा था हम कल नाच रहे थे दीदी, कैमरा वाले हमको नहीं दिखाए। हम कहे भाई तो गलत भैया, कैमरा वाले उन पर फोकस किया करो, वेदांत जी पर हमारे। इतना सुंदर शब्दकोश मैं केवल सुनी हूं, उसको 15-20 मिनट तक बोली नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये घर के संस्कारों का दिन है। जितना शिक्षा आवश्यक है उससे ज्यादा हमारे जीवन में संस्कार की आवश्यकता है। राम कथा यही सिखाती है जीवन कैसा होना चाहिए। जब भगवान श्री राम पढ़ करके आए तो अगर अंग्रेजी पढ़े होते तो हाय बाय करते। आज के जमाने में तो यही होता। 1-2 साल के लिए बच्चा रायपुर चला जावे, दिल्ली चला जावे, राजस्थान चला जावे पढ़ने के लिए, तो आएगा ना तो पैर बाद में छुएगा, गाड़ी से उतरते हाय मॉम, हाय डैड,
बताओ, माता पिता से, माँ बाप से, मम्मी पापा पहले भाई, माता पिता से मम्मी पापा, फिर मॉम डैड आ गए, कुछ दिन बाद राघव जी जाने क्या होगा, कहीं नाम लेकर बच्चे पुकारना ना शुरू कर दे माता पिता का। बहुत आवश्यक है। भगवान अगर अंग्रेजी पढ़कर आए होते ना तो हाय बाय करते, भगवान संस्कार को पढ़ करके आए। क्या प्रमाण, बाबा कहते हैं कि प्रातः काल उठी मात पिता गुरु ये चौपाई पढ़ाया सबको याद हो गई ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुना वही माँ था, ये सबको कंठस्थ। कितने लोगों को याद है, जरा हाथ उठाओ। इधर महिला विभाग में इतना ही उठा रही, पूरा नहीं उठा रही। मैया लोग इतना ही उठा रही, इससे ज्यादा नहीं करे, ऐसे करे। कहीं कुछ पूछ लिया तो लेने के देने पड़ गए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुना वही माँ था। मेरे आपसे निवेदन है, आज के 3 घंटे के चरित्र में इस प्रसंग को गंभीरता से समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। भगवान त्रिलोकी नाथ है, भगवान जगन्नाथ है, भगवान ब्रह्म है, परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म है, जिनके इशारे से सृष्टि का सृजन पालन लय होता है। ऐसे भगवान जब इस धरती पर अवतार लिए शिक्षा ग्रहण करके आए तो सुबह उठते हैं, हस्तरेखा देखते, प्रभाते कर दर्शनम, आज प्रभाते कब दर्शनम, जब तक चाय ना मिले तब तक सुबह नहीं होती। और 70% लोग ना जागते ही आंख खुलेगी सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल। नेत्र तभी खोलेंगे जब हाथ में मोबाइल आएगा, मोबाइल जलेगी तब देखेगा। फिर लेटे लेटे कम से कम आधा 1 घंटा उसी को चलाएंगे। कहेंगे उठने के लिए तो मैं 5 बजे उठ गया था, लेकिन 5 से 6 मोबाइल चलाता हूँ, 5 से 6 मोबाइल चलाता हूँ। फिर 7 बजे स्नान करता हूँ, 8 बजे चाय वाय पीकर पूजा करने बैठता हूँ। उठे हैं 5 बजे, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं 8 बजे। ये क्या है वो? ये कौन सा संस्कार है? नहीं, राम जी हस्तरेखा को देख के बच्चों को अपनी शिक्षा दीजिए। सुबह उठी हस्तरेखा को देखिए, धरती मैया को प्रणाम करिए। दिन भर न जाने कितने अपराध हम पर करते हैं, लेकिन मैया मुस्कुरा कर सहती है। तो सबसे पहले इनको प्रणाम करके कहा करिए, माँ कृपा करिए। प्रणाम करके फिर अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, आराध्य का ध्यान करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। कितने बहुएं हैं जो रोज पूजा आज से निवृत्त होकर के अपने सास ससुर को प्रणाम करती? हाथ उठाओ। वो तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे जिनकी सास बगल में बैठी होगी, जिनकी नहीं होगी वही उठाएंगे, घर से थोड़ी देखेंगे। और जिनकी बगल में बैठे बिल्कुल ये गलती कर ही नहीं सकती। इधर इधर क्या बात, करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने इष्ट अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। हाय बाय छोड़ा जाए हो, हाथ हिलाना बंद करिए, हाथ मिलाना प्रारंभ करिए, हाथ जोड़ना प्रारंभ करिए। अपने से श्रेष्ठ को के सम्मुख हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। अपने मित्र से मिलिए, ई मत करिए, हाथ मिलाइए,
हाथ मिलाइए। मैत्री का मतलब यही है, मित्रता का मतलब यही है। जब हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ते और एक दूसरे को संकेत करते कि मित्र तू चिंता मत करना, तेरा हाथ मेरे हाथ में है, मेरा हाथ तेरे हाथ में है, तू लड़खड़ाएगा मैं संभाल लूंगा, मैं लड़खड़ाऊं तू संभाल लेना। ये हाथ मिलाने की क्रिया है, इसका अर्थ ये है। लेकिन आज एक दूसरे को संभालना बंद कर दें, मिलाना बंद कर, दूरी ऐसे दे के हाथ हिलाएंगे तो उधर से क्या जवाब हो, उधर से भी, इधर से ये हाथ हिलाकर कहेंगे भाई मैं तेरा दोस्त तो हूं लेकिन मेरे भरोसे रहना मत, मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। तो उधर से वो भी हाथ हिलाकर कहे तू पागल है, मैं तेरे भरोसे नहीं हूं। इधर से भी इधर से भी हाथ मिलाइए, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का आधार बनिए। और मेरा निवेदन है, प्रथम गुरु मां होती है, प्रथम गुरु मां होती है। बच्चे को संभाले या बिगाड़े, प्रथम गुरु मां होती है। 5 साल बाद बच्चे को अगर शिक्षा दोगे ना तो आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। आजकल के बच्चे सब 5GB 6GB क्या क्या भया वो सब जन्म ले रहे हैं। 3 साल 3 महीने का बच्चा अगर रो रहा हो, मोबाइल चलाकर सिरानी के पास रख दो चुप हो जाएगा, क्या मजाल रो दे। 7 साल का बच्चा मोबाइल चला दे तो 50 साल वाले लोग नहीं बना सकते, अगर वो बिगाड़ दे तो खुद ही बनाएगा, किसी और के बस की बात नहीं है। आजकल के बच्चे एकदम सब विद कंप्लीट हुआ से जन्म ले रहे हैं। उनको संस्कार देने के लिए 10 वर्ष की प्रतीक्षा मत करिए, 3 वर्ष 4 वर्ष से प्रारंभ करिए। उचित अनुचित का भेद बताइए, क्योंकि 5 साल के बाद आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते। इसलिए बच्चों को सुंदर शिक्षा दीजिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए। और संस्कार किसी बाजार में नहीं मिलता, संस्कार संपत्ति से नहीं मिलते। संस्कारवान बच्चे को बनाने के लिए मेरे माता पिता जितने भी वृद्ध बैठे हैं, श्रेष्ठ बैठे, निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारवान बने, उससे पहले आप संस्कार की मर्यादा को सीखिए। अगर आप संस्कारवान नहीं रहेंगे तो पड़ोसी के घर जाकर सीखेगा। आप कुमार्गी हो गए, आप स्वतंत्र होकर के भ्रमण कर रहे हैं, आपका बच्चा कभी आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। डॉक्टर दवाई ऐसे नहीं दे देता है, जो बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाते हैं ना, वो कौन सा इंजेक्शन लगा रहे खुद ही नहीं पता, किसी का हाथ डैमेज करे, किसी का पैर। लेकिन जो पढ़ लिख करके अनुभवी डॉक्टर होते हैं उनकी चर्चा होती है, लोग कहते हैं वो बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं, उनके पास चलिए। जीवन में अनुभव की जरूरत होती है, अनुभव हमें जीवन से मिलता है। इसलिए अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए, सुंदर शिक्षा दीजिए, सही गलत का, अच्छे बुरे का फर्क बताइए। अंग्रेजी बोलना थोड़ा कम करिए। मैं अंग्रेजी के विरोध में नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं अंग्रेजी के विरोध में, ना, बिल्कुल पढ़ाइए बच्चों को अंग्रेजी, फटाफट बोलना सिखाइए। लेकिन जब अपनों के पास बैठे तो बच्चे अंग्रेजी ना झाड़े तो ज्यादा अच्छा है। अपनों के पास बैठो ना तो अपनी भाषा का प्रयोग करो। अगर बुजुर्गों इतनी शिक्षा उन्हें दीजिए, अपनी भाषा की इतना ज्ञान उन्हें दीजिए कि जब अपनों के पास बैठे तो अपनी भाषा का प्रयोग करें। अच्छा बताओ, 80 साल की कोई मैया हो, उनसे बच्चा अंग्रेजी बोले तो क्या समझेंगी हो? ना, यो कर दे बड़ी बात। इंग्लिश बहुत आवश्यक है बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। संस्कृत हमारी देव भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अपनी भी एक भाषा, जैसे आपकी छत्तीसगढ़िया भाषा, हमारी अवधी भाषा, इसका अपना महिमा है। जब हम लोग आपस में बात करते हैं ना पांचों, तो ना खड़ी हिंदी बोलते, ना संस्कृत बोलते, ना अंग्रेजी, अरे परफेक्ट वाली अवधी हो, बड़ा सुकून मिलता है। अवधी बोलते हैं तो जैसे लगता है हल्के हो गए भीतर से।
आपने प्रसंग कई बार सुना होगा, मैं कई बार कहती हूँ। छोटा सा भाव कहकर मैं आगे बढ़ूंगी, प्रसंग बहुत लंबा है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी है क्या? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आसपास ही देखें, दर्शन करें। अंग्रेजी और हिंदी में सिर्फ अंतर इतना है, अगर समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। अंग्रेजी का पहला शब्द है ए फॉर एप्पल, माने सेब। अंग्रेजी का पहला शब्द एप्पल है, ए है, फल से शुरू हुआ ना? लेकिन अंग्रेजी का आखिरी शब्द है जेड, जेड फॉर जेबरा। फल से शुरू होकर के जानवर पाकर पूर्ण विराम हो गया। अंग्रेजी फल से शुरू हुआ और लास्ट में जानवर पर आकर रुक गया, पूर्ण विराम लग गया उसका। हिंदी का पहला शब्द है आ। आ का अर्थ है अनपढ़। अनपढ़, अनपढ़ से हिंदी शुरू हुई है, आ से। और हिंदी का आखिरी शब्द है ज्ञान। ज्ञान मतलब अनपढ़ से हिंदी शुरू हुई और हिंदी पढ़ लिए तो लास्ट में आपको ज्ञानी बना करके छोड़ेगा। ये हिंदी का महत्व है प्यारे। अंग्रेजी फल से शुरू होकर जानवर बना देगी। मुंह वहीं ठेठ कर बात करो, एक पैसा का आनंद मिलने वाला नहीं। अंग्रेजी जो बोलती ना, उनका मुंह देखो, चारों दिशा में भ्रमण करता रहता है। बिल्कुल बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भैया, हमको नहीं आती इसका मतलब सबको तो आनी चाहिए। लेकिन अपनी मातृभाषा से प्रेम करिए, अपनी देव भाषा से प्रेम करिए, अपनी भाषा से प्रेम करिए। फिर से निवेदन कर दूं, अगर आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, उससे पहले आप संस्कारों को सीखिए। अगर आप उस पद चिन्ह पर चलेंगे तो आपका बच्चा निश्चित उस संस्कारों को धारण करेगा। पूरा नहीं, कुछ ना कुछ अंश तो आएगा ही, अवश्य आएगा। भगवान संस्कारों को बताते हैं। भगवान सुबह उठते माता पिता को प्रणाम करते, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते, भाइयों के साथ भगवान लीला करते, सखाओं के साथ भगवान लीला करते। एक दिन भगवान क्रीड़ा करने के लिए जाने लगे तो मैया कौशल्या राम जी से कहती हैं, लाला बाहर मत जाना, बहुत धूप है। भगवान ने कहा, मां उससे क्या होगा? मैया कौशल्या कहती हैं, लाला धूप में जाएगा ना तो सांवला हो जाएगा। राम जी कहते, मां वो तो मैं पहले से ही हूं। मैया ने काजल लगाया, काजल लगाकर माथे पर टीका लगाया। माँ ये टीका काहे को लगा रही हो? मैया कौशल्या कहती हैं, राघव आप बड़े सुंदर हैं, आपको नजर ना लगे इसलिए टीका लगा रहे हैं। काला टीका लगने से बच्चों की नजर नहीं लगती, नजर से बच जाते हैं। राम जी कहते, मैया मैं तो पूरा करिया हूं पर हमको तो नजर लगवे नहीं करेगी। भगवान चारों मैया के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की पावन लेखनी। अरे सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ।